हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं आपको अपनी लूसी से मिलाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी लूसी है और ये मेरी प्यारी सी लूसी है। मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी पिछले जन्म में बिटिया थी। ये ना मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती है। मैं सोने जब तक नहीं जाऊँगी तब तक ये बेड पर नहीं जाती है। जब मैं सोने जाती हूँ तब ये सोने जाती है मेरे साथ। देखिए, और इसकी ना मतलब जो मुझे खाना है वही इसको खाना है। खाना भी ये बिल्कुल मेरे जैसा ही खाती है। जो भी मैं चीज़ में खाती हूँ, जो मुझे पसंद है वो ये भी खाएगी। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए जाके वहाँ बैठी है। वो देखो सो गई। एक्चुअली अभी मेरा छोटा बेबी हुआ है तो वो उसी के पास वहीं बैठी रहती है। एक्चुअली जानवर, हम लोग कहते हैं कि कहने के लिए ये लोग बेजुबान हैं, जानवर हैं, इनको अकल नहीं है। लेकिन ये लोग, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग सूंघ करके अपने मालिक की जो है ना हर चीज़ को पहचान लेते हैं। जब से मेरा बच्चा आया है, अभी मेरी डिलीवरी हुई है 8 सितंबर को, तो जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से वो बेचारी वहीं झूले के पास बैठी रहती है, बच्चे के पास बैठी रहती है, सारा दिन वहीं बैठी रहती है। और जो चीज़ मैं खाती हूँ वही उसको भी खाना होता है। वो पहले मेरे साथ ही सोया करती थी। जब तक मैं बर्तन मांजती थी, घर के काम करती थी, तब तक वो बैठी रहती थी, इंतज़ार करती थी कब ये सोने जाएंगी तो मैं सोने जाऊँगी। अभी इधर थोड़ा सा बेबी हुआ है तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने कहा है कि भैया कुत्ते को अलग रखो, तो मैंने अपने बेड को कवर कर दिया है जाली से। तो वो दूसरे बेड पे सोती है, लेकिन वो हमको रात को भी देखती रहती है। जब जितनी बार हम लोग जगते हैं वो उसकी आंखें खुली ही मिलती हैं, हम लोगों को देखते ही मिलती है। देखिए बच्चे के पास कैसे बैठी है, वो देखिए। वो उसके झूले के पास ही बैठी रहती है वहीं सारा दिन। जब वो रोता है तो उसको देखती रहती है। जीवों का एक इस तरह का जो एक प्यार होता है ना अपने मालिक के प्रति। अभी मुझे ऐसा लग भी रहा था, अभी बीच में लूसी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं आपको बताना भूल गई। एक्चुअली मेरी भी उधर तबीयत सही नहीं थी, प्रेगनेंसी के कारण थोड़ा सा लास्ट मंथ में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, तो मैं अपनी रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पाई। उधर लूसी की भी बहुत तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली उसको फालिस पड़ गया था। फालिस का अटैक पड़ने के कारण उसकी जीभ भी बाहर आ गई थी। और डॉक्टर के पास जब मैं उसको दिखाने लगी तो डॉक्टर ने कहा ये 1 हफ्ते से ज़्यादा बचेगी नहीं। लेकिन हम लोगों ने उसका देसी इलाज किया। दवाई मैं डॉक्टर से भी लिखवा के लाई थी, ऐसी बात नहीं है। 1-2 टाइम हमने दवा पिलाई, बाकी लोगों ने जैसा बताया मैंने उसका वैसे ही ट्रीटमेंट किया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और मुझे लगता है उसको अब बीमार से ठीक हुए 2 महीना हो गया है। अब लूसी बिल्कुल स्वस्थ है। और मुझे मतलब जब सोचते हैं ना कि जानवर जो हमारे घर में पले हैं, अब इनकी उम्र जो है हम लोगों से तो कम ही है। अभी बड़ा डॉग है वो 10-12 साल, 15 साल, 17 साल इतना ही जिएगा। और जो छोटा वाला डॉग है, इसको डॉक्टर ने कहा था कि ये 5 साढ़े 5 साल से ज़्यादा ये लोग जीते नहीं हैं। लेकिन हमारे वहाँ लूसी की उम्र जो है 7.5 साल हो गई है। और बड़े वाले की भी हमारे जो है 11 साढ़े 11 साल उसकी भी उम्र हो गई है। कभी सोचते हैं कि ये लोग हमको छोड़ के जाएंगे तो अंदर से जैसे लगता है बड़ा कष्ट होता है। उस समय मेरी प्रेगनेंसी थी और मुझे लगा कि अगर इसी बीच में ये मुझे छोड़ के चली गई तो हैरान मैं कैसे मतलब बर्दाश्त करूँगी, समझ में नहीं आता। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली है, वो मुझे मेरा बच्चा दे के गई है, ऐसी बात नहीं है लूसी जो है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है भी ठीक है, वो स्वस्थ है। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि उसकी उम्र भी लंबी हो, हम लोगों के परिवार के साथ साथ वो चलती रहे और उनका भी वंश हमारे परिवार के साथ चले। मेरी तो खैर ये इच्छा होती है, जो भी जानवर मैं पालती हूँ मैं चाहती हूँ उसके बच्चों को हम लोग भी पालें और हमारे बच्चे उनके बच्चों को भी पालें। ऐसा मतलब सोचना चाहिए हम लोगों को, प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के हम अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम चल ही नहीं सकते हैं। और जब हम उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति का प्रकोप जो है हमारे ऊपर पे बरसता है ना। तो इसलिए जो है मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं फिर से स्वस्थ हो गई हूँ और वापस लौट आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं अब रेगुलर वीडियो बनाऊँगी और आप लोग जो है ना थोड़ा सा सहयोग करिएगा। और प्लीज़ जीव जंतुओं के प्रति जो है थोड़ा सा लगाव रखिए, प्रकृति के साथ मतलब हम लोग अपना सामंजस्य बना के चलें। क्योंकि जो है ना देखिए, ये जानवर भी इसी धरती पे रहते हैं, इनको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। इनको हमसे केवल थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। क्योंकि समय अनुकूल नहीं होता है और समय सबका एक जैसा भी नहीं होता है।
मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, तो उत्तराखंड की बात बताती हूँ। इस समय वहाँ प्राकृतिक प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब जो है ना किसी प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन होने लगता है, तो प्रकृति जो है ना उसके अगेंस्ट चली जाती है। उसका जो है एक परिणाम आप देख रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, उत्तराखंड में जो है लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए प्रकृति के साथ बना के चलिए, क्योंकि प्रकृति जब अपना खेल दिखाती है तो आदमी मजबूर होकर देखता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाता है, वो अपनों को मरते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो ये स्ट्रे डॉग हैं, अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि कुत्तों से दूर रहिए, वो आपको काट लेंगे। कुत्ते हर परिस्थिति में नहीं काटते हैं, पहली बात तो ये है। बच्चों को ये सिखाइए कि भैया कोई अगर आपके घर में थोड़ा सा खाना बचा है तो उसको दे दीजिए। कुत्ते काटते नहीं हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए। और फ्रेंडली बिहेव नहीं कर सकते हैं तो उनको मारिए मत। घर से बाहर निकलते समय मैं बच्चों को देखती हूँ कि हम ही अब पेरेंट्स ऐसे हैं जो लोगों को ये सिखाते हैं कि गाय के पास मत जाओ, वो मार देगी, कुत्ते के पास मत जाओ, वो काट देगा। तो हर जानवर हमेशा काटने मारने के लिए थोड़ी ना पड़ा रहता है। ये बताइए, आप उसके प्रति अगर उसके अपने हृदय में उसके प्रति जो है दया रखते हैं, तो वो आपके लिए कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता है। बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन होगा भी, खैर किसी की हम सोच को बदल नहीं सकते, जो जैसा होगा वो वैसे ही सोचेगा, जिसकी प्रकृति जैसी होगी। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका भी वो जगह है, वो जहाँ रहते हैं उनको रहने दीजिए, और उनके साथ थोड़ा सा जो है प्यार बांटने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उनके कष्टों को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। जीव सेवा से बड़ी कोई धरती पे कोई पूजा है ही नहीं। और हम उस महादेव की आराधना करते हैं जो जो पशुपति कहलाते हैं। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ।